नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ झारखंड में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की। राज्य स्तरीय पदों पर अर्थात राजपत्रित पदों और कुछ और राजपत्रित पद जो सुपरवाइजरी कैडर्स के, उनमें जो आरक्षण है वो अनुसूचित जनजाति के लिए 26%, अनुसूचित जाति के लिए 10%, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 14%, जहाँ तक मेरी जानकारी है पिछड़ा वर्ग का 5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 9%, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 2019 में मिला वो 10%। अभी हाल के दिनों में झारखंड सरकार ने अपने यहाँ आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाकर 77 किया है, 77, जो अभी लागू नहीं हो पाया है। उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति को 28, अनुसूचित जाति को 12, पिछड़ा वर्ग को 12, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10। कल झारखंड सरकार ने राज्य स्तरीय जो पद हैं, निश्चित तौर पर वो मेरे ख्याल से क्लरिकल कैडर होना चाहिए और जो परिचारी कैडर है उस तरह के पदों के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में 24 जिले हैं, तो उसमें प्रत्येक जिला का आरक्षण प्रतिशत को डिक्लेयर किया गया है। उसके आधार पर जिला स्तरीय पदों पर आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों में की गई। इस आरक्षण के प्रतिशत को देखने से यह लगता है कि प्रत्येक जिला में जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की आबादी है उसके अनुसार उनके लिए व्यवस्था की गई है। मैं कुछ जिलों जैसे 12 जिलों की चर्चा करना चाहूँगा जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के 20 या उससे अधिक प्रतिशत हैं, और ये अच्छी बात है कि ये आबादी के अनुसार उन्हें आरक्षण की व्यवस्था की गई है उनके लिए। ये जिले हैं लोहरदगा गुमला 47%, पश्चिम सिंहभूम जिला 46%, खूंटी 45%, सिमडेगा 43%, खरसावा 38%, रांची 37%, जामताड़ा 32%, पूर्वी सिंहभूम 28%, लातेहार 29%, गोड्डा 25% और रामगढ़ का मेरे ख्याल से 20। इसी तरह अनुसूचित जाति का जो आरक्षण दिया गया है वो भी आबादी के अनुसार है, और ये जो जहाँ पर 20 या उससे अधिक प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं अनुसूचित जाति को, वे 4 जिले हैं, पलामू 27%, गढ़वा 23% और लातेहार हजारीबाग 21%। ये बहुत ही खुशी की बात है कि जिला स्तरीय आरक्षण में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को आबादी के अनुसार हिस्सेदारी दी। जहाँ तक पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के आरक्षण का सवाल है, उसमें मैंने देखा कि 20 या उससे अधिक प्रतिशत जो पिछड़ा अति पिछड़ा को मिलाकर है वो है 7 जिले हैं, जिनमें धनबाद में पिछड़ा 12, अत्यंत पिछड़ा 15, कुल 27, देवघर में पिछड़ा 11, अत्यंत पिछड़ा 15, कुल 26, गिरिडीह और बोकारो में पिछड़ा 11, अति पिछड़ा 14, कुल 25, और हजारीबाग में पिछड़ा 11 और अति पिछड़ा 14, कुल 25% हैं। इसके अतिरिक्त कोडरमा और चतरा में पिछड़ा 10, अति पिछड़ा 14, कुल 24। ये 20 या उससे अधिक प्रतिशत वाले हैं। इसके अतिरिक्त 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर पिछड़ा अति पिछड़ा को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। ये आश्चर्यजनक बात है। इसी की मैं चर्चा यहाँ करना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे कौन सी नीति अख्तियार की गई है। क्योंकि यहाँ पर मैं यह बतलाना चाहूँगा कि ये जितने भी 24 जिले हैं, इन सभी जिलों में 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है। सबसे पहले जो ये पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षण है, चूँकि झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था 2000 ईस्वी तक, और 1978 में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में आरक्षण की व्यवस्था की थी,
उसके अनुसार जो आरक्षण था उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों को मिला था, 12% अत्यंत पिछड़ा को और 8% पिछड़ा को। तो ये पहले का आरक्षण 1978 से चला रहा था और ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो 2019 में लागू हुआ है। फिर झारखंड सरकार ने आखिर किस तरह ऐसी व्यवस्था की कि जो उच्च जाति के ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उच्च जातियों के लिए, उनके लिए 10% आरक्षण हर जिला में 24 जिला में मिला है, लेकिन 7 जिले ऐसे हैं जहां पिछड़ा अति पिछड़ा को कोई आरक्षण नहीं मिला। और ये जिले हैं लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, दुमका और खूंटी। ये आश्चर्यजनक है। और ऐसे कुछ जिले भी हैं, 6 जिले, जहां पर पिछड़ा अति पिछड़ा को मिलाकर 10% से कम आरक्षण है। और ये जिले हैं 6 जिले, रांची में पिछड़ा 3, अति पिछड़ा 5, कुल 8। साहेबगंज, पाकुर, सरायकेला और खरसावां में पिछड़ा 3, अति पिछड़ा 4, कुल 7। जामताड़ा पिछड़ा 4 और अत्यंत पिछड़ा 5, कुल 9। मैंने इस इशू को इसलिए उठाया है कि पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में लागू किया और 2000 ईस्वी के 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ, 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया जनवरी में, और मैं समझता हूं कि फरवरी में बिहार ने दिया था, इसी आसपास झारखंड ने दिया होगा। तो फिर जहां ये जो 7 जिले हैं जहां पर शून्य आरक्षण है, या वो जो 6 जिले हैं जहां पर पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को 10%, कुल मिलाकर 10% से कम है, तो इसका आधार क्या है? क्या वहां पे सामान्य जाति जो हैं, उच्च जाति, उनकी आबादी है और उस जिले में पिछड़ा अति पिछड़ा की आबादी नहीं है? मैं समझता हूं कि लीगल राय लेनी चाहिए झारखंड सरकार को, और झारखंड में जो भी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के एमपी हैं, एमएलए हैं, उन लोगों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस बात को रखना चाहिए कि आखिर 7 जिले में पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण क्यों नहीं मिला, 0 क्यों किया गया, और 6 जिले ऐसे हैं जहां 10% से कम है ईडब्ल्यूएस से कम। इसका मतलब तो यही होता है कि ईडब्ल्यूएस को हर जिले में 10% आरक्षण दे दिया गया, और चूंकि 60% एक्सीड नहीं करना था ईडब्ल्यूएस को लेकर, मतलब 50% एससी एसटी और ईबीसी बीसी को मिलाकर देने की बात थी, तो सीधे पिछड़ा अति पिछड़ा का ही कोटा को खत्म कर दिया गया, 7 जिले में 0 कर दिया गया और 6 जिले में 10% से कम दिया गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया। मैं समझता हूं कि यह सोशल जस्टिस, जो अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा अनुसूचित जाति और जनजाति के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसलिए कि वह सही हुआ है, संविधान सम्मत है, उन्हें आबादी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए और वो दिया गया है। लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा को निश्चित तौर पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि उन सभी 7 जिले और 6 जिले में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की आबादी निश्चित तौर पर होगी, और मैं समझता हूं कि वो आबादी हर हाल में उच्च जाति की आबादी से अधिक होगी। इसलिए इसकी समीक्षा आवश्यक है, और झारखंड सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है कि इसमें तुरंत कमेटी गठित की जानी चाहिए, और कमेटी गठित करके और विधिसम्मत राय लेकर इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि 7 जिले में जो शून्य आरक्षण है बीसी ईबीसी का, और 6 जिले जहां 10% से कम आरक्षण है, उनको एडजस्ट किया जाए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ, बिना एससी एसटी के आरक्षण को टच किए हुए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय